नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे चैनल Q4U के इंट्रोडक्शन वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार और लाइक्स देने के लिए धन्यवाद बोलता हूं। जैसा कि मैंने अपने चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित एजुकेशनल वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। तो आज से मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक है पोका योके। इस वीडियो को मैंने बहुत ही सरल भाषा में आसान चित्रों के साथ बताने की कोशिश की है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने साथियों से शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोका योके की शुरुआत किसने की, कैसे की और इसका मतलब क्या होता है। पोका योके के कुछ डे टू डे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हम पोका योके को और अच्छी तरह से समझ सके। पोका योके का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और पोका योके को कब लगाया जाता है इसको समझेंगे। पोका योके इंप्लीमेंट करने की अप्रोच को जानेंगे कि वो दो अप्रोच क्या होती हैं। पोका योके किन किन तीन विधियों द्वारा प्रोसेस में लगाए जाते हैं, उन तीनों विधियों को हम डिटेल में समझेंगे। पोका योके से क्या क्या फायदे होते हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे और अंत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पोका योके इंप्लीमेंट करने के क्या क्या इजी स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब मैं अपना वीडियो बगैर देरी किए हुए अपने चैनल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले जापान के डॉक्टर शिंगियो शिंगो ने पोका योके को औपचारिक रूप से टीपीएस में अडॉप्ट किया था। इनको फादर ऑफ पोका योके के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पोका योके वर्ड का मतलब होता है ह्यूमन एरर को रोकना या प्रिवेंट करना। सबसे पहले शिंगो साहब ने इस पोका योके वर्ड का नाम रखा था बाका योके। क्या रखा था? बाका योके। बाका योके का मतलब होता है इडियट प्रूफ। लेकिन उस वक्त कई लोगों को यह वर्ड समझ में नहीं आया। इडियट इडियट एक थोड़ा गलत वर्ड लगता है, तो लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। तो बाद में बाका योके वर्ड को हटा दिया गया और बाका योके वर्ड की जगह वर्ड दिया गया पोका योके। तो पोके का मतलब होता है मिस्टेक, योके का मतलब होता है प्रूफिंग। तो पोका योके मींस मिस्टेक प्रूफिंग। बाका योके की जगह पोका योके वर्ड यूज किया जाता है। अगर अब डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे जहन में उठता है आसपास के उससे वॉशिंग मशीन। आपने देखा होगा आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनके जो डोर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक इन द सेंस जब वो डोर बंद होगा तभी आपकी मशीन ऑपरेट हो सकती है। अगर डोर खुला है तो मशीन कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। इट्स ए शॉर्ट ऑफ पोका योके। ये पोका योके ही है, क्योंकि अगर डोर खुला खुला रहेगा और मशीन चल जाएगी तो हो सकता है किसी का हाथ चला जाए, उसमें कुछ और हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए उसमें ऐसा पोका योके लगाया गया है कि जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा वॉशिंग मशीन का तब तक मशीन ऑन नहीं होगी, मशीन चलेगी नहीं। और इसी का वाइस वर्सा भी है। जब तक मशीन बंद नहीं होगी, अंदर का उसका रोटर बंद नहीं होगा, तब तक मशीन का दरवाजा खुलेगा नहीं। ये भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए है। तो ये पोका योके का बहुत ही आसान और सिंपल उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण हम समझते हैं। हम सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। पहले उसमें इश्यूज क्या होते थे? मोबाइल फोन में हम सिम जब डालते थे वो उल्टा डल जाता था। तो उसके लिए फिर एक आसान रास्ता ढूंढा गया। सिम को एक कॉर्नर से, आप देखेंगे एक कॉर्नर से कट कर दिया गया, ये देखिए, और इसी शेप का फोन में स्लॉट बना दिया गया। अब इस तरह का सिम इसी शेप में इसी डायरेक्शन में होगा तभी वो फोन के अंदर असेंबल होगा, वरना वो फोन के अंदर फिट नहीं बैठेगा। फोन के सिम के स्लॉट में वो सिम फिट नहीं बैठेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही बैठेगा। तो ये पोका योके का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपने 3 पिन प्लग देखे होंगे। उन प्लग की एक खास बात होती है, उसका जो पिन होता है, अर्थिंग पिन होता है, वो एक थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। उसका कारण क्या है? जब भी हम इस प्लग को सॉकेट में डालते हैं तो सबसे पहले जो कनेक्शन होता है सॉकेट का,
वो इस पिन से होता है, क्योंकि ये पिन सबसे लंबी होती है। तो पिन लंबी होती है तो अर्थिंग वाले सॉकेट में सबसे पहले ये जाके ज्वाइंट होती है, मिलती है। उससे क्या होता है, अर्थ पहले कनेक्ट होता है, तो अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग होती है तो आदमी को शॉक लगने की संभावना 0 हो जाती है। तो ये भी एक तरह का सेफ्टी का पोकायोके है। तीसरा माइक्रोवेव देखते हैं। माइक्रोवेव तब तक काम करना शुरू नहीं करता है, तब तक माइक्रोवेव ऑन नहीं होगा जब तक कि इसका दरवाजा पूरा बंद ना हो। तो ये भी एक तरह का पोकायोके है। तो ये सब हमारे जब सब सारे पोकायोके अगल बगल में आपको दिखेंगे। आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में, फोन के चार्जर में जो यूएसबी केबल होती हैं उनके एक खास शेप होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइप के स्लॉट में ही जा सकती हैं, उससे इतर स्लॉट में वो नहीं जा सकती हैं। वो अपने शेप के अकॉर्डिंग ही किसी पर्टिकुलर स्लॉट में जाएंगी। वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी दूसरे तरह की वायर, किसी दूसरे तरह की केबल उस पर्टिकुलर स्लॉट में ना चली जाए। ये भी एक तरह का पोकायोके है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोकायोके का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पोकायोके के सिंपल 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, फर्स्ट टाइम राइट, कि पहली बार में ही जो पार्ट बने, पहली बार में ही सही पार्ट बने, ना उसमें रिवर्क करना पड़े, ना कोई रिएक्शन हो, ना कोई वेस्ट हो। सिंपल चीज है। फर्स्ट टाइम राइट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोकायोके। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। आजकल हर जगह बात चलती है जीरो डिफेक्ट। पर्टिकुलरली ये जीरो डिफेक्ट होता क्या है? जीरो डिफेक्ट यही होता है कि प्रोसेस में हर जगह हम 100% कवरेज देते हुए पोकायोके को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर प्रोसेस में हर जगह हमारा पोकायोके इंप्लीमेंट है तो डेफिनेटली हमारा कोई डिफेक्ट होगा ही नहीं, कोई हमारा वेस्ट बनेगा ही नहीं, कोई रिएक्शन बनेगा नहीं। तो हम ऑटोमेटिक हमारा पूरा प्रोसेस जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट का लाइन हो जाएगा। ठीक है। तो किसी प्रोसेस में हर स्टेशन पे, हर जगह अगर आप सारे फेलियर मोड के अगेंस्ट में आप पोकायोके लगा देते हैं तो वो हमारा प्रोसेस हो जाता है जीरो डिफेक्ट प्रोसेस। उस प्रोसेस से जो हमारे पार्ट बनेंगे दैट विल बी जीरो डिफेक्ट पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पोकायोके क्या होता है? फर्स्ट टाइम राइट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। ये दोनों पोकायोके के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि व्हेन इज पोकायोके यूज्ड? पोकायोके का हम लोग कब लगाते हैं? तो ऐसा नहीं कि बहुत की पोकायोके लगाना बहुत अधिक कॉस्टली भी हो जाता है। तो कुछ जहां जहां ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, जहां जहां आदमी की गलती होने की संभावना होती है, वहां पे हम इन पोकायोकेस को लगा सकते हैं। तो वो ह्यूमन एरर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस किस जगह होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेशन मिस। ऑपरेशन मिस मतलब क्या हुआ? कोई किसी असेंबली लाइन पे हम काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस ही मिस हो जाए, कोई कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन ही हम इसी ऑपरेटर से मिस हो जा रहा हो, बार बार गलती हो जा रही हो, तो ऐसी जगह पे हम कोई पोकायोके इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वो ऑपरेशन मिस होने की संभावना 0 हो जाए, ना हो। उस ह्यूमन एरर को हम दूर कर सकते हैं किसके द्वारा? पोकायोके इंप्लीमेंट करके। और क्या हो सकता है? सेटअप एरर। अगर मान लीजिए कोई आप लाइन का सेटअप करने जा रहे हैं, नई लाइन का सेटअप करने जा रहे हैं, कोई नया पार्ट लगाने जा रहे हैं लाइन पे, तो उस वक्त हो सकता है कुछ सिमिलर टाइप के टूलिंग्स हो, सिमिलर टाइप की मशीन्स हो, तो रॉन्ग मशीन आपने यूज कर ली, रॉन्ग टूल यूज कर लिया। उस सेटअप एरर को अवॉइड करने के लिए, उस सेटअप एरर को जो ह्यूमन द्वारा हो सकती है उसको अवॉइड करने के लिए हम उस जगह पोकायोके का इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पोकायोके लगा सकते हैं ताकि ह्यूमन से उस जगह की एरर ना हो, उस जगह से आदमी से कोई गलती ना हो। तीसरा है मिसिंग पार्ट। मान लीजिए किसी असेंबली प्रोसेस में कर रहे हैं, वहां 15 पार्ट लगने हैं, अब ह्यूमन है, ह्यूमन से एरर हो जाती है, एक पार्ट वो भूल गया, नहीं लगाया, तो वो पार्ट वहां मिस हो गया तो आगे असेंबली जाके कस्टमर को सर्टिफाई करेगी, फंक्शनिंग प्रॉपर असेंबली करेगी। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी हम लोग पोकायोके लगा सकते हैं ताकि जिससे कि हमारा कोई भी पार्ट मिस ना हो असेंबली करते हुए। तीसरा है असेंबली तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई लुके लाइक पार्ट या कोई सिमिलर पार्ट या कोई रॉन्ग पार्ट, कोई अदर मॉडल का पार्ट उसमें असेंबल हो जाए, तो उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए भी हम पोकायोके को यूज कर सकते हैं।
देखिए पोकायोके कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रोसेस में हर जगह पोकायोके आप लगा सकते हो। मेजरमेंट एरर, मान लीजिए कोई सप्लायर से पार्ट हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन है, बहुत क्रिटिकल है आपके अगले प्रोसेस के लिए, अब उस एरर को पकड़ने के लिए भी आप कोई पोकायोके का प्रोविजन कर सकते हैं उस जगह, ताकि वो सप्लायर का पार्ट आगे ना जाए। नेक्स्ट होती है ऑपरेशन एरर। अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, उसका एक करने का पर्टिकुलर मेथड होता है, कोई मशीन का एडजस्टमेंट होता है, उसमें जो प्रोसेस के पैरामीटर है उसका कोई एडजस्टमेंट होता है, उसमें कोई एरर आ जाए, उसके लिए भी पोकायोके कर सकते हो कि भैया ये प्रोसेस पैरामीटर है, टेम्परेचर है, अगर इसके बियॉन्ड जाए, कुछ हीटर मिल जाए आपको, बजर मिल जाए या मशीन रुक जाए, तो इस तरह के पोकायोके उस जगह कर सकते हो। तो ये आपके 6 और 7 जगह हैं जहां पे आप प्रोसेस को, जहां पे आप पोकायोके इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑपरेशन मिस में, सेटअप एरर में, मिसिंग पार्ट में, रॉन्ग आइटम में, मेजरमेंट एरर में और ऑपरेशन एरर में। तो इन पर्टिकुलर जगह पे आप पोकायोके इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब पोकायोके की अप्रोचेस क्या होती हैं? अब पोकायोके बेसिकली दो तरह से होता है अप्रोच में। पहला है कंट्रोल अप्रोच, जिसको कि प्रिवेंशन अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा होता है वार्निंग अप्रोच। वार्निंग मतलब डिटेक्शन। प्रिवेंशन अप्रोच में क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप प्रॉब्लम एरर करने जाओगे उससे पहले ही जो प्रोसेस है शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपको गलती करने ही नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल अप्रोच या प्रिवेंशन अप्रोच। दूसरा होता है वार्निंग अप्रोच। वार्निंग में आपको एक अलार्म मिलेगा, कोई सिग्नल मिलेगा कि अब गलती होने जा रही है, तो आप स्टॉप हो जाओ, आप रुक जाओ। तो इनको हम कुछ एग्जांपल जरा समझेंगे। पहले तो हम इसके वो देख लेते हैं कंट्रोल अप्रोच का। कंट्रोल अप्रोच में जैसे मैंने बताया था, जैसे ही कंट्रोल अप्रोच में प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करता है, आप गलती होने ही नहीं देता है वो। उसमें क्या करेगा, जैसे आप कोई गलती करने जाओगे पहले ही प्रोसेस जो है बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, वो मशीन रुक जाएगी। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन एरर का एंगल बिल्कुल जीरो हो जाता है। आदमी चाह के भी गलती नहीं कर सकता है। अगर आप आदमी चाहे कि मैं इसको गलती कर लूं, तब भी गलती नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन बेस्ड अप्रोच। अब जैसे आपने डे टू डे एग्जांपल में देखिए, आप एटीएम में जाते हैं, ठीक है सर, एटीएम में कार्ड आप डालते हैं मशीन के अंदर। अब मशीन के अंदर कार्ड डालेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही कार्ड वो लेगी मशीन, नहीं तो कार्ड लेगी ही नहीं, आप आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे, पैसे निकाल ही नहीं पाओगे या मशीन को खराब कर ही नहीं पाओगे। एक और चीज होता है, मशीन की लिमिट होती है 20,000 से एग्जाम्पल पर डे की लिमिट। आपने कहा नहीं मुझे 40,000 निकालने हैं, क्या मशीन आपको उतना पैसा डिस्पेंस करके देगी? नहीं देगी, क्योंकि वहां पे पोकायोके लगा है कि मोर देन 20,000 यू कैन नॉट टेक इट आउट। तो वो पोकायोके लगा हुआ है, तो वहां मशीन आपकी शट डाउन हो जाएगी, उसके आगे आपको काम करनी ही नहीं देगी। 20,000 लीजिए, उसके बाद जाइए, आपको उसके आगे पैसा नहीं मिलेगा, या कार्ड आप उल्टा नहीं उसमें इंसर्ट कर सकते हो मशीन में। तो दैट इज योर कंट्रोल अप्रोच, दैट इज योर प्रिवेंशन बेस्ड प्रिवेंशन अप्रोच। यहां पे आप गलती चाह के भी नहीं कर सकते हो। सेकंड होती है वार्निंग अप्रोच। इसमें क्या होती है, जैसे ही आप गलती करने जा रहे हो तो आपको कोई सिग्नल मिलेगा। सिग्नल किसी फॉर्म में हो सकता है, लाइट फॉर्म में हो सकता है, सायरन फॉर्म में हो सकता है, साउंड फॉर्म में हो सकता है, कलर फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डायल फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सिग्नल आपके ऑपरेटर को, ह्यूमन को सिग्नल मिलेगा कि नाउ समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गलत होने जा रहा है। उस केस में जो ह्यूमन है, जो आदमी है, ऑपरेटर है, इंस्पेक्टर है, उसको रुकना होगा। लेकिन अगर वो नहीं रुका तो वहां पे एरर क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए वार्निंग अप्रोच में मैन का इंटरवेंशन रहता है, आदमी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर आदमी ने उस सिग्नल को इग्नोर किया तो एरर वो हो जाती है। ठीक है, तो कंट्रोल अप्रोच इज बेस्ट वन। अगर जहां पे कंट्रोल अप्रोच ना लग पाए प्रोसेस में, वहां पे वार्निंग अप्रोच तो हमको देनी ही देनी चाहिए। तो ये दो अप्रोचेस होती हैं, प्रिवेंशन बेस्ड अप्रोच और वार्निंग बेस्ड अप्रोच। किसी भी पोकायोके इंप्लीमेंटेशन के यही दो तरीके होते हैं, यही दो अप्रोच होती है। पहला था कंट्रोल बेस्ड, या तो पहले आप सबसे पहले आप सोचिए कि आप क्या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, गलती को नहीं कर सकते, देन यू कम फॉर वार्निंग अप्रोच, देन वार्निंग अप्रोच पे जाइए। ठीक है, तो पोकायोके को इंप्लीमेंट करने की दो अप्रोच होती हैं, प्रिवेंशन बेस्ड अप्रोच और वार्निंग बेस्ड अप्रोच। कंट्रोल अप्रोच का मैंने आपको एग्जांपल दिया एटीएम कार्ड, और वार्निंग अप्रोच का आपको हर जगह एग्जांपल मिल जाएगा। कहीं लाइट है, कहीं सायरन है, कहीं कहीं साउंड है, कहीं कलर कोडिंग है, कहीं पे आप देखोगे अगर प्रोसेस सही होता है तो ग्रीन लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है, कहीं पे प्रोसेस एनजी है तो रेड लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है। वो आपको सिग्नल देती है कि भैया प्रोसेस गोइंग टू हैव सम एरर।
अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कितने तरह के वो हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, पोकायोके इंप्लीमेंट करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो पोकायोके मेथड करने के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है, कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है बेसिकली, इसमें पार्ट के आकार, रंग और साइज की सहायता से कंसर्न को हम पता करते हैं। से एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके मोबाइल की सॉकेट पिन है या किसी वायर की सॉकेट पिन है, ये इस पर्टिकुलर एक राउंड शेप की है, इसमें स्टेप कटा हुआ है, ये किसी इसी केवल सॉकेट में जा सकती है, इसके अलावा ये पिन किसी और सॉकेट में नहीं जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेल इसी फीमेल में जाएगा, ये इसी के साथ असेंबल होगी, वरना किसी और के साथ ये असेंबल नहीं हो सकती है। तो इसको हमने शेप के द्वारा मैंने इसे पोकायोके प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव एग्जांपल देखिए, ये आपके रेक्टेंगुलर पिन के एग्जांपल्स हैं, रेक्टेंगुलर पिन वाला आपका सॉकेट है, लेकिन आपका जो प्लग है वो क्या है, सर्कुलर पिन है, सिलेंड्रिकल पिन वाला है। क्या ये प्लग इसमें इंसर्ट होगा, नहीं होगा, तो इट्स ए शॉर्ट ऑफ पोकायोके। इसमें आपका रेक्टेंगुलर पिन वाला ही प्लग जाएगा इस सॉकेट में। तो इसको हमने शेप से, कॉन्टैक्ट में क्या करते हैं, शेप से, रंग से, साइज की हेल्प से इश्यूज को पता कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का पोकायोके है। तो पहला मेथड क्या हुआ, पोकायोके का इंप्लीमेंट करने का पहला तरीका क्या है, कॉन्टैक्ट मेथड। किसके, प्रोडक्ट के शेप से हम ऐसा पोकायोके बनाते हैं प्रोडक्ट के शेप में चेंज करके कि वो गलती आदमी चाह के भी गलती ना कर पाए। ठीक है, आपने देखा होगा यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव देखी होगी, लैपटॉप में लगाते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ये असेंबल होती है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉकेट और मेल और फीमेल का जो वो होता है, शेप होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड क्या हो गया, कॉन्टैक्ट मेथड। किसी भी पार्ट के रंग से, शेप से, साइज की सहायता से हम इश्यूज को पता कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड होता है फिक्स्ड वैल्यू मेथड। भाई अब फिक्स्ड वैल्यू मेथड में क्या होता है, जहां कहीं पे किसी एक्टिविटी को हम बार बार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक प्लेट में मुझे इन 4 बोल्ट को टाइट करना है, कसना है, तो इसका पोकायोके मेथड क्या हो सकता है कि एक छोटी छोटी हम कई सारी प्लेट्स बनाएं, उनमें 4 बोल्ट को रख दें। अगर मान लीजिए 3 बोल्ट को लगाया है तो उस प्लेट में 1 बोल्ट रह जाएगा, तो वन कैन इजिली सी अरे 1 बोल्ट बचा हुआ है, यानी कि 1 बोल्ट किसी प्लेट में मिस है। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा क्या है, बोल्ट को हम प्लेट पे लगाएं और एक स्पैनर लें, उसको हम पेंट के डब्बे में डिप कर लें, और जब उस स्पैनर से बोर्ड को हम टाइट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो स्पैनर में जो पेंट लगा हुआ है वो आपके बोल्ट के ऊपर आ जाएगा। तो आप बोल्ट के हेड के कलर को देख के पहचान सकते हो, जिसमें पेंट लगा है वो टाइटन है, जिसमें नहीं लगा है तो उसमें टाइटनिंग नहीं की गई है। तो इस मेथड से हम फिक्स्ड वैल्यू मेथड से हम पोकायोके, सिंपल पोकायोके एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यू मेथड वहां पे किया जाता है जहां पर एक ही एक्टिविटी को बार बार किया जाता है। जैसे एक प्लेट में हमको 4 बोर्ड लगाने हैं, फिर दूसरी प्लेट में फिर 4 बोर्ड लगाने, तीसरी प्लेट में फिर 4 बोर्ड लगाने हैं, एक ही एक्टिविटी को बार बार किया जाता है, वहां पे क्या लगाते हैं, फिक्स्ड वैल्यू मेथड लगाते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड कहां लगाते हैं, जहां पे शेप के हिसाब से पोकायोके को इंप्लीमेंट किया जाता है, पार्ट के शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से। अगला जो मेथड होता है पोकायोके इंप्लीमेंट करने का, मोशन स्टेप मेथड, जहां पे किसी काम को हमको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना पड़ता है, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, वहां पे मोशन स्टेप मेथड को लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लिया मुझे एक बोल्ट में मेरे को एक नट को टाइट करना है, नट और वॉशर टाइट करना है, तो हमने एक बॉक्स बनाया, 1 पे बोल्ट रखा, 2 पे देखिए वॉशर रखा, 3 पे नट रखा है। पहले मैं वॉशर को उठाऊंगा, ये उसके लिए सिम वो है कि पहले बोल्ट को उठाओ, सॉरी बोल्ट को उठाएंगे, फिर नीचे उसके वॉशर लगाएंगे, देन वी टुक द नट आउट और फिर नट को असेंबल करेंगे। तो एक सीक्वेंस हमने बनाया हुआ 1 2 3। अगर मैंने पहले वॉशर को उठा लिया तो यानी सीक्वेंस गलत मैंने उठाया है, तो आपको इजीली डिटेक्ट हो जाएगा यार मैंने वॉशर उठा लिया, गलत गलत सीक्वेंस है, पहले मेरे को 1 बोल्ट को उठाना है, फिर वॉशर को असेंबल करना है, फिर नट को असेंबल करना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मोशन स्टेप मेथड। तो पोकायोके को इंप्लीमेंट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला कॉन्टैक्ट मेथड, जहां पे हम पार्ट के कलर को, शेप को और साइज को देख के कुछ ऐसा हम बनाते हैं कि वो पार्ट, उसी पार्ट के कोई गलत शेप का, मतलब शेप को हम ले रहे हैं तो गलत शेप का पार्ट उसका असेंबल ना हो पाए।
रंग से है तो रंग से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ग्रीन है, ये येलो है, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिक्स वैल्यू मेथड में क्या होता है, जब किसी एक्टिविटी को हम बारंबार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वहां भी फिक्स वैल्यू मेथड का उपयोग यूज होता है। जहां मोशन स्टेप मेथड कहां यूज होता है, जहां पे किसी सीक्वेंस में हम चीजों को करते हैं। सीक्वेंस मतलब मुझे पहले बोल्ट लगाना है, फिर वॉश लगाना है, फिर नट लगाना है, उस जगह पे हम मोशन स्टेप मेथड को यूज करते हैं। अब पोकायोके के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है रिड्यूसिंग टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल टाइप पोकायोके और वार्निंग टाइप पोकायोके का मतलब होता है कि मेंबर्स की ट्रेनिंग में कम से कम समय और कम से कम समय और कम से कम पैसे का लगना। होता क्या है, जब मैंने अपने कंट्रोल टाइप या एरर प्रिवेंशन टाइप पोकायोके लगा दिया या वार्निंग टाइप पोकायोके लगा दिया, तो भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऑपरेटर तो सिंपल पार्ट रखेगा, अपने आप ही डिटेक्ट हो जाए कुछ है, उसको ना स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, ना कुछ को बताना है, ना सिखाना है, बस को कहना है अपना काम करते जाओ। तो ना मुझे ट्रेनिंग पैसा खर्चा होगा, ना ही मेरा समय वेस्ट होगा ट्रेनिंग देने में। दूसरा है, अगर हम हर प्रोसेस में हर जगह अपने पोकायोके लगा देंगे तो क्या होगा, ऑपरेटर की सेफ्टी होगी, ऑपरेटर की सेफ्टी होगी, हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी होगी, हमारे कंज्यूमर की सेफ्टी होगी। तो जहां जहां हमने पोकायोके लगाए हैं वहां पे हमारा कंज्यूमर का, प्रोडक्ट का, दोनों का सेफ्टी होता है। ठीक है, आगे है, अगर हमने पोकायोके लगा दिया है तो वी कैन रिड्यूस अवर पीरियडिक इंस्पेक्शन। उसका फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं, सॉरी घटा सकते हैं, या नंबर ऑफ मैन पावर वहां से कम कर सकते हैं। मुझे इंस्पेक्शन कॉस्ट में बहुत कम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री पार्ट है, जीरो डिफेक्ट पार्ट है। तो जहां हम हर 1 घंटे में करते हो सकता है हम 8 घंटे में एक ही बार करें। तो लाइकवाइज वी कैन सेव आवर इंस्पेक्शन कॉस्ट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, अब भाई जहां पे मैंने पोकायोके लगा दिए हैं तो डेफिनेटली वहां वेस्ट कम होंगे। इफ वेस्ट विल बी लेसर देन व्हाट विल हैपन, आवर प्रोडक्टिविटी विल शूट अप। एज वेल एज आवर डिफेक्ट्स आर जीरो, वहां में डिफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो डिफेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा क्वालिटी विल ऑल्सो राइज, क्वालिटी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब पोकायोके मैंने लगाया है, पोकायोके लगाया तो उससे क्या होगा, हमारे रिएक्शंस कम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो होंगे रिएक्शन तो हमारा वेस्ट कम होगा, डेफिनेटली जहां वेस्ट कम होगा वहां कॉस्ट कम होगी। अल्टीमेटली जब कस्टमर को ज्यादा पार्ट मिलेगा, अच्छा पार्ट मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी पार्ट मिलेगा, नो डिफेक्ट मिलेगा, तो अल्टीमेटली कस्टमर इज गोइंग टू बी फुल्ली सेटिस्फाइड। तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मोटो होता है, उसी को हमको अचीव करना होता है। अगर कस्टमर इज सेटिस्फाइड तो एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो ये आपके मेजर बेनिफिट्स हैं जो पोकायोके के हैं। अब हम सीखते हैं कि पोकायोके को इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम ह्यूमंस हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं, एक या दो गलतियां एक्सपेक्टेड है, हो सकती हैं, लेकिन अगर गलतियां बार बार हो रही हैं तो उन पर काम करना पड़ेगा। वो गलती मशीन की भी हो सकती है, आदमी की भी हो सकती है। तो उन उन गलतियों को हमको ढूंढना पड़ेगा, उनको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। फिर उन गलतियों के हमको रूट कॉज निकालने पड़ेंगे। रूट कॉज कैसे निकलेंगे, सेम वाई वाई एनालिसिस करके, कोई गलती होती है उसका वाई वाई एनालिसिस करो, उससे आप रूट कॉज निकालो। अब तीसरा स्टेप होगा, आपको रूट कॉज मालूम चल गया कि इस वजह से तो गलती और इस वजह से ह्यूमन एरर हो रही है। फिर आपको डिसाइड करना है कि वहां पे पोकायोके लगेगा, कौन सा पोकायोके लगाना है, मेरे को कंट्रोल टाइप लगाना है कि वार्निंग टाइप लगाना है। अगर कंट्रोल टाइप लगाना है यानी कि प्रिवेंशन टाइप लगाना है कि गलती हो ही नहीं सके, मान लीजिए कंट्रोल टाइप पोकायोके नहीं लग सकता है, देन यू विल गो फॉर वार्निंग टाइप पोकायोके। हम लोग फिर वार्निंग टाइप पोकायोके में जाएंगे। मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं कंट्रोल टाइप पोकायोके लगाऊंगा, ये टीम ने डिसाइड कर लिया। फिर क्या करेंगे, देन विल डिसाइड कि किस मेथड के पोकायोके लगेगा। आपको मैंने बताया ना, कॉन्टैक्ट मेथड, फिक्स वैल्यू मेथड, मोशन स्टेप मेथड। जहां पे शेप का है, किसी प्रोडक्ट के शेप से हो सकता है आप पोकायोके निकाल लो। अगर रिपीटेड एक्टिविटी है तो फिक्स वैल्यू टाइप मेथड लगाओगे। अगर कहीं सीक्वेंस में कोई चीज होनी है तो मोशन स्टेप पोकायोके लगाओगे। तो हमारी टीम को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा बेस्ट रहेगा। से एग्जांपल, पहले स्टेप 3 में मैंने चुना था कंट्रोल टाइप पोकायोके अप्रोच, अगले में चुना मैंने कॉन्टैक्ट मेथड। फिर हम चेक करेंगे पोकायोके सिस्टम को ओरली देख के, बगैर इंप्लीमेंट किए हुए, ये काम कर पाएगा कि नहीं, वो डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। अगर वो डिटेक्ट कर पाएगा तो हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम मेंबर्स को ट्रेनिंग देंगे, अपने एसओपीज को हम अपडेट कर लेंगे, और लास्ट में हम उस पोकायोके की इफेक्टिविटी को मेजर करेंगे। भाई
पहले हर महीने में 4 डिफेक्ट आते थे, अब कोई डिफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मेरा पोकायोके सक्सेसफुल है, अदरवाइज फेल है। So these are the various steps through which we can implement the POCUS system. So thank you very much. आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा पोकायोके। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।